राजस्थान के छोटे से कस्बे बकानी में एक ऐसा सरकारी विद्यालय जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोच बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब फंड हर स्कूल को बराबर मिलता है तो फर्क कहां से आता है? यह है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी, एक ऐसा संस्थान जिसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार और उज्जवल भविष्य भी दिया जाता है। आज यह विद्यालय एक नए रूप में सामने आता है। सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक बेल, पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, तब क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती है। माइक से पढ़ाते शिक्षक और हर कक्षा में व्हाइट बोर्ड। यह सब दिखाता है कि अगर विजन हो तो सरकारी स्कूल भी किसी से कम नहीं। यहाँ के प्रधानाचार्य और उनकी टीम ने इस विद्यालय को सिर्फ चलाया नहीं, बल्कि एक नई दिशा दी है। वर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमान देवेंद्र जी शर्मा से जब हमने पूछा कि क्या इन सब सुविधाओं के लिए कोई सरकारी फंड आता है? ये सरकार से स्पेशली कोई पैसा नहीं आता है। हम जो छात्रों से विकास शुल्क एकत्र करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भामाशाह तैयार करते हैं, उनके द्वारा ये सुविधाएं हमने एकत्र की है। ब्लॉक स्तर का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय यहीं पर है। हर किताब एक नया रास्ता है। मैं आपका ध्यान आज एक सब्जेक्ट के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। स्कूल में सब्जेक्ट चलता है कृषि विज्ञान। अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कृषि विज्ञान के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, जबकि सरकार कृषि विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए अनुदान का प्रावधान कर रखा है। प्रति वर्ष हर बालिका को 15,000 रुपये 11th में और 15,000 रुपये 12th में देती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण उसकी तरफ रुझान नहीं है। सरकारी सेक्टर में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, कोऑपरेटिव सेक्टर में जॉब है, और अपने जो बिजनेस है उसके अंदर भी कृषि विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं सरकार ने चला रखी है। 12th के बाद बच्चे जेट का एग्जाम दे सकते हैं, ICAR का एग्जाम दे सकते हैं। कई विश्वविद्यालय अपने यहाँ पर बहुत सारी सीटें उसके अंदर। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पर भी बालिकाओं के लिए विशेष योगदान दिया हुआ है सरकार ने। 4 साल की अपने प्रोफेशनल डिग्री होती है एग्रीकल्चर की, उसमें प्रति वर्ष 25,000 रुपए का अनुदान कृषि छात्राओं के लिए विशेष दिया गया है। यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाया तो जाता है, लेकिन कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं। ये बहुत पुराना स्कूल है, तो सबसे पहले लैब यही स्थापित हुई थी। पहले कंप्यूकॉम कंपनी द्वारा लैब संचालित की जा रही थी जी। बाद में सरकार ने विभाग के द्वारा ही ICT लैब प्रतिस्थापित हुई, जो 17/9/10 में स्थापित हुई थी। पहले फेज की थी। जहाँ हर छात्र को खुद हाथों से सीखना चाहिए, वहाँ सिर्फ देखने तक सीमित रह जाना पड़ता है। 10 वर्ष बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो विभागीय निर्देशानुसार उसको डिस्पोज करके और 2021-22 में हमने नीलामी भी कर दी है। उसके बाद फर्स्ट फेज की अभी तक जहाँ पर भी लैब थी वापस लैब नहीं आ पाई। यहाँ पहले कंप्यूटर थे, लेकिन समय के साथ हट गए और अब तक वापस नहीं आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय में संसाधन हो। इसके लिए हमारे PO सर ने भी ADPC और मैंने स्टेट लेवल तक इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब होने की मांग की है, लेकिन पिछले 3 सालों से अभी तक लैब मुहैया नहीं करवाई गई है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, जो बिना किसी किताब के IFPD के थ्रू सॉफ्ट कॉपी के अंदर उनको पढ़ाया जा रहा है। अगर हमारे विद्यालय में लैब स्थापित कर दी जाए तो हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हम कंप्यूटर को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, पर यहाँ पर हर बच्चे के पास अलग से कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। भविष्य डिजिटल है, लेकिन बिना साधनों के ये बच्चे पीछे छूट सकते हैं।
1910-11 का ये विद्यालय है। चूँकि मेरा भी अध्ययन अध्यापन इसी विद्यालय में हुआ, लगभग इसको 115-16 साल हो गए। यहाँ से कई बड़ी प्रतिभाएं जो समाज में अपना योगदान दे रही हैं। कृषि विज्ञान अधिकारी, कॉलेज प्रोफेसर, प्रिंसिपल, प्रशासनिक सेवाओं में ले तो डॉक्टर विक्रांत पांडे जो आज मुख्य सचिव के पद पर हैं गुजरात, वो यहीं पढ़े हैं। उनका 6ठी से 12वीं का अध्ययन अध्यापन इसी विद्यालय में हुआ। उनके पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा जो हमें पढ़ाया करते थे। पूर्व छात्र सेवा समिति का गठन इस विद्यालय में 2012-13 में हुआ था। वो समिति ने इस विद्यालय को भौतिक संसाधन और छात्रों के जो दैनिक उपयोगी सामग्री है उनमें डॉक्टर साहब द्वारा 18 ग्रीन बोर्ड, कलेक्टर साहब श्री विक्रांत जी पांडे उनके द्वारा पिताजी की स्मृति में 1 लाख रुपए के वाटर कूलर बच्चों को दिया गया। प्रार्थना के लिए मंच बनवाया। जब जब भी विद्यालय को किसी संसाधन की आवश्यकता होती है, पूर्व छात्र सेवा समिति सहयोग करती है। कस्बे वासियों से यही अपील है कि वो विद्यालय आकर देखते नहीं हैं, उनको विद्यालय में आना चाहिए। विद्यालय में व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, हम क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं, इसमें क्या कमियां हैं, आकर के देखें। क्योंकि आखिर बच्चे तो उनके हैं, बच्चे उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। अब एक सरकारी स्कूल जितना कर पाता है उतना हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो यहाँ के पेरेंट्स जो हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है, उनको ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में तो कोई फीस तो होती नहीं है, तो विकास शुल्क इतना ज़्यादा क्यों लिया जाता है? तो ये विकास शुल्क का उपयोग यहाँ स्कूल में देख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या बड़ा स्कूल है, बिजली का बिल ही 8 से 10 हज़ार के लगभग आता है हर महीने का। हमारे बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में कक्षा 1 से 5 चलती है, वहाँ कोई शुल्क नहीं ली जाती है। वहाँ का भी जो भी खर्च है वो भी हमारे ऊपर ही है, हमें उसको वहन करते हैं। वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, सारी इसी फंड के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर कम से कम 22 कक्ष है, प्रत्येक में 4-4, 6-6 पंखे लगे हुए हैं। अभी 3 वाटर कूलर, तो यहाँ पर एक बी ब्लॉक में 4 वाटर कूलर है। सरकार से जो फंड आता है वो 75,000 जो प्रत्येक विद्यालय में मिलता है, CSG के नाम से आती है राशि, वो पर्याप्त नहीं होती है कि उसके द्वारा सारा खर्च चलाया जा सके। इसलिए हमें विकास शुल्क तो रखनी पड़ती है। हम प्रशासन और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विद्यालय में एक पूर्ण कंप्यूटर लैब की व्यवस्था शीघ्र की जाए, ताकि यहाँ के छात्र भी डिजिटल युग में पीछे ना रह जाएं। इस मैदान में कितनी हंसी, कितनी दोस्ती और कितनी शरारतें छुपी है। आज जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं शायद जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ गए हों, लेकिन उनका एक हिस्सा आज भी यहीं कहीं रह गया है। यह एक स्कूल नहीं, यह वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, और शायद आज भी हमारी यादें यहीं कहीं मौजूद है।